और भार्गव परिवार के सभी मित्रगण, ऐसा सबको मैं कर रही हूँ। आप सभी को नमस्कार। ये जो कार्यक्रम है विशेष है, मैं इसकी विशेषता इसलिए समझ रही हूँ। मैं स्वर्गीय हरिभाऊ वाकड़कर जी के साथ में बहुत साल तक, वास्तव में उनके पत्नी के साथ में राष्ट्र सेविका समिति में काम करती थी, मगर उनके यहाँ आना जाना मेरा सतत चलता था। और आप जानते होंगे हरिभाऊ वाकड़कर जी जिस प्रकार से संशोधन करते थे, 6-8 महीने गुफाओं में ही रहते थे और उनके पास भी ऐसे ही सिक्कों का संग्रह था। और मुझे याद है, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके काम के लिए जाती थी। अब हम काम की बात करते थे, बच्चे क्या करें, तो वो हरिभाऊ बोलते थे इधर छोड़ मेरे पास, और ऐसे मुट्ठी मुट्ठी सिक्के उनको खाली खेलने देते थे। बोले आज खेलेंगे कल समझेंगे। मैं कहती थी भाई कहीं घुमा न दे। बोले कुछ मत चिंता मत कर, खेलेंगे वो उससे। और तब फिर उनके पास बैठ के कभी समझती थी मैं कि इस सिक्के का क्या मतलब, इसमें क्या है। तो एक बात बताती हूँ कि जैसे शंकर ललवानी जी अभी बता रहे थे, एक सिक्के की कीमत 1000 लाख कीमत नहीं है उसकी। ये सिक्के हमें अपनी संस्कृति बताते हैं, ये सिक्के हमें अपना इतिहास बताते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। उस जमाने में आज से 1000 साल पहले भी क्या संस्कृति हुआ करती थी, राजा की क्या भूमिका हुआ करती थी, कौन सा राजा होगा, लिपि क्या हो सकती थी, और उस लिपि पे लिखते हुए उस राजा की मानसिकता समझ में आती थी। जैसे कई बार हम बोलते हैं शिव छत्रपति की जो मुद्रा है, उस शिव छत्रपति की मुद्रा पे भी जो लिखा हुआ है, तो उससे मालूम पड़ता है कि उसकी क्या कल्पना थी। और इसलिए इन सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक विरासत है हमारी, और इसलिए उसकी कीमत है इतनी। और इन लोगों ने इसको ये संजो के रखा है। और एक प्रकार से संशोधन, अभी जैसे कहा कुलकर्णी जी, सही बात है, वो भाषाएं पढ़ना पड़ेगी। आज पाली भाषा समझने वाला कोई नहीं मिलता। पाली भाषा में साहित्य भी बहुत बड़ा है। और कई बार ऐसे होता है, मैंने अभी एक पत्र भी जो लिखा था और महाराष्ट्र सरकार से भी कहा, कई बार होता है हमारे बच्चों को, यानी मुझे भी कई बार हुआ कि इस देश का इतिहास क्या है, तो अंग्रेजों ने 150 साल राज किया और बाकी सब लोगों ने हम पर आक्रमण करे, मुगलों ने आक्रमण किए, एक प्रकार से हम गुलामी में ही रहे, ये हमारी मानसिकता। मगर ऐसा नहीं है। हमारे देश का बहुत समृद्ध इतिहास है। हमारे यहाँ के एक राजा या उस समय के भी प्रजातांत्रिक प्रदेश भी हमारे यहाँ थे, और ये संस्कृति है, कहीं ना कहीं उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। वो भी इतिहास जानना आवश्यक है कि हमारा इतिहास इतना श्रेष्ठ रहा। और आप जो काम कर रहे हैं ये केवल व्यवसाय नहीं है। मैं इसलिए आज ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हूँ, 5 मिनट केवल इसलिए आई कि ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप लोग कर रहे हैं, व्यवसाय के साथ साथ संस्कृति और इतिहास, इसका कहीं ना कहीं इसको आप संजो के रख रहे। बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ, और आप इसी काम में अच्छे आगे बढ़ते रहें और इस देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत संजो के रखें, यही शुभकामनाएं।